नमस्कार मित्रों। अमित जी, ईश्वर ने हमें जो चीजें बख्शी हैं, हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें सुंदरता दी है या कुरूपता दी है या अच्छे हाथ दिए हैं, अच्छा चेहरा दिया है, अच्छे बाल दिए हैं, तो ये सब चीजें हमें हमारे शुभ और लाभ के लिए हो। जब हम इनकी आलोचना करते हैं तो ईश्वर को भी बुरा लगता है। ऐसी एक कहानी है एक बारहसिंगा की। ये कहानी एक बारहसिंगा की है जो एक जंगल में रहता था, खाता था, पीता था, मौज मस्ती उसने की थी। एक दिन वो एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए रुका। जब वो झुक कर के पानी पी रहा था तो उसे अपनी परछाई दिखाई। उस परछाई में उसके जो सींग थे वो भी दिखाई दे रहे। वो सींग बड़े सुंदर लग रहे थे। तो उसने मन ही मन में सोचा कि ईश्वर ने मुझको कितने अच्छे सींग दिए हैं और ये मेरा ताज है, मेरी शान है। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी तो वो दुखी हो गया। बोला, मेरे सींग जितने सुंदर हैं, ये पाँव मेरे उतने कुरूप है, गंदे पतले से पाँव हैं। और कहाँ ये सुंदर सींग और कहाँ मेरे पतले पाँव। ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। तभी क्या होता है कि वहां एक शेर की गर्जना सुनाई देती है। बारहसिंगा इधर उधर देखता है तो देखता क्या है कि थोड़ी दूरी पर एक शेर है और समझ जाता है कि भाई ये शेर मेरे शिकार करने के लिए यहाँ आया है। तो वो भागता है, बहुत तेज भागता है, उसके पीछे पीछे शेर भी भागता है। भागते भागते ऐसी झाड़ियों के निकट वो पहुंच जाता है जो बड़ी घनी सी होती है। तो वो वहां उनकी ओट में छिप जाता है। अब छिप जाता है तो शेर को दिखाई नहीं देता। शेर आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बारहसिंगा वहां से निकलता है और एक घने वन में घुस जाता है। तो सोचता है अपने यहाँ पर मैं अपने आराम से रहूंगा, शेर तो चला गया होगा। अब होता क्या है, जैसे ही घने वन में घुसता है तो उसके सींग जो है झाड़ियों में फंस जाते हैं। झाड़ियों में फंस जाते हैं। बड़ी कोशिश करता है कि मैं इनसे निकलूं, सींग मेरे आजाद हों, लेकिन वो निकल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद उसको तकलीफ होने लगती है, दर्द के मारे वो चिल्लाने लगता है। तो शेर उसकी आवाज सुन के उसी दिशा में आ जाता है और उसको मार देता है, मार के खा जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन सींगों को वो बड़े सुंदर समझ रहा था, अपने सिर का ताज समझ रहा था, उन्हीं सींगों ने उसको मरवा दिया। और जिन पैरों को वो अपने पतले सूखे पैर कह रहा था, बदसूरत कह रहा था, उन्हीं पैरों की बदौलत वो शेर से बच के भागा था और बच ही गया था। अगर अपनी बेवकूफी से वो ना मरता तो ईश्वर ने हमें जो कुछ भी बख्शा है वो उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है। हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो मित्रों, ये कहानी आप बच्चों के लिए है कि कभी भी ईश्वर की आलोचना मत कीजिए। उसने जो चीज दी है, जैसी दी है, उसे स्वीकार कीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए। नमस्कार। और हाँ, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार।